किसी भाई की बहन की आंखों में आंसू ना आए। वो रो रही थी बहन, रोते रोते उसका फोन आया, मैं सफर ही में था। मैंने कहा बहना क्या बात है, क्यों रो रही है? कहने लगी हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब फोन करती हूँ तो भैया फोन नहीं उठाते हैं। हाँ, हालांकि मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब फोन करती हूँ तो भैया फोन कट कर देते हैं। हजरत जी मेरे भाई मालदार हैं, मैं गरीब हूँ, इस वजह से फोन नहीं उठाते कि अगर मैं उनका फोन उठाऊंगी शायद वो मुझसे बहन कुछ मांगने लग जाए, शायद पैसों का मुतालबा करने लग जाए। आप कह दीजिए मेरे भाइयों से मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पूरे तौर पर रुपया पैसा नहीं चाहिए, जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। 4 महीने हो गए, भैया बहना के कान तरस रहे, भैया की आवाज इन कानों को नहीं पहुंची। रोते रोते बहन कहने लगी आप कह दीजिए मेरे भाइयों से वो फोन पर मुझसे बात कर लें। अजीजों मैंने अभी तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है, अब एक अपील करता हूं कि आप अपनी पूरे तौर पर ससुराल को दिन में 10 मरतबा फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, एक अपील करता हूं, हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा जरूर अपनी बहन को फोन कर लिया करो। करोगे इंशाल्लाह? करोगे इंशाल्लाह? कितने भाई हैं जो इंशाल्लाह माशाल्लाह? हाँ, हाथ उठा के बताएं, सारे भाई करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, आपने कभी देखा है जिस दिन बाप का इंतकाल होता है, जिस दिन अब्बा का जनाजा उठता है, उस दिन पूरे तौर पर बहनें अपने बाप के जनाजे की चारपाई का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। आपने नहीं पूछा होगा, मैंने एक बहन से पूछ लिया बहना क्यों रो रही है? रोते रोते कहने लगी हजरत जी आपको पता नहीं है बाप का जनाजा उठ गया है, मायके से रिश्ता टूट जाएगा, भैया फोन भी नहीं करेंगे, बुलाने भी कभी नहीं जाएंगे। भाइयों मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो बहना कोई बात नहीं, अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई जिंदा है, जब तक कि तेरा भाई जिंदा रहेगा इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। हाँ हाँ, अभी ईद का मौका आएगा रमजान के बाद, अल्लाह सबको रमजान मुबारक का महीना मुबारक फरमाए, अल्लाह आप सबको ईद की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन कह दीजिए। जहां आप अपनी बेटी को सूट लेकर के देना, अपने बेटे को कपड़ा लेकर के देना, जहां आप अपनी बीवी को सूट बनवा करके देना, आप अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिला कर दो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आपसे मैं कहूंगा एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करो, एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी ईदी के तौर पे दे दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, जब आप 500 का जोड़ा लेकर अपनी बहन की ससुराल जाएंगे, आपके बहनोई ने आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाया होगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे महल्ले की औरतों को दिखाती फिरेगी, सारे महल्ले में हंगामा कर देगी, देखो देखो मेरा भैया आया है, देखो देखो मेरा भाई आया है, ये मेरे लिए सूट लाया है, ये मेरा भैया मेरे लिए ईदी लाया है, मेरा भैया मेरे लिए कपड़े लाया है, मेरी अम्मी नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है, मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी नन्हे मुन्ने भांजों को 100-200 के खिलौने हदिया कर दिया करो, कपड़े हदिया कर दिया करो, वो आपके पीछे पीछे चलेंगे, देखो मेरा मामा आया है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरे लिए शूज लाया है, मेरे लिए कपड़े लाया है, मेरी नानी नहीं है तो क्या हुआ, नाना नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मामा मेरा बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी बहन को लेने उसकी ससुराल चले जाया करो और कहा करो बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं चली है, चलो घर रह करके आए, बहन आपके घर में आएगी, आपके घर की दाल और सब्जी रोटी खाएगी, दुआ के लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह आपके बिगड़े मसाइल बना देगा, आपके घर में बरकतों के अंबार लगा देगा। कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ बैठकर बातें कर लिया करो, कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाने खा लिया करो, कभी कभी लुकमा उठाकर बहन के मुंह में रख दिया करो, कभी कभी उसके हाथ का लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था तो यूं ही लुकमे बना बना के मुझे खिलाया करती थी, बहना आज तू बड़ी हो गई तो क्या हुआ, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, है तो एक ही आंगन में पले बढ़े, है तो एक ही घर में पले बढ़े, है तो एक ही गली में खेले हुए, बहना जब तक तेरा भाई जिंदा रहेगा ये मोहब्बतें तेरा भाई कभी नहीं भूलेगा। कभी कभी बहन को कोई चीज हदिया दे दिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है अब्बा जान जब मैं बचपन में छोटा था, अब्बा जान कोई चीज बाजार से खरीद के लाते खाने की, मेरा हिस्सा अलग लगता
لگتا تھا, تیرا حصہ الگ لگتا تھا, میں اپنے حصے کی چیز کھا لیا کرتا تھا, تو بچا کے رکھا کرتی تھی, جب تو کھاتی تھی اپنے حصے سے مجھے بھی کھلایا کرتی تھی. بہنا تیری ان محبتوں کو کبھی نہیں بھلاؤں گا. ہاں ہاں میرے نبی نے فرمایا رب نے اگر کسی کو 3 بہنیں دی ہوں ان کی خدمت کرے, لکھائے پڑھائے, ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں دیندار گھرانے میں شادی کر دے اور شادی کے بعد ان پر خرچ کرتا رہے, اللہ تعالیٰ اس بھائی سے اتنا خوش ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے, 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے, 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے, 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے, 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے. محبتوں کے ساتھ زندگی گزارو, علماء کی خدمت کرو, ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دو, ان پر انگلیاں نہ اٹھایا کرو. میرے نبی نے فرمایا ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض. علماء کی ذات تو وہ ہے جن کی بخش و مغفرت کے لیے آسمان کے ستارے بھی رب سے دعائیں کرتے ہیں, حتی الحیتان فی الماء, سمندر کی مچھلیاں بھی جن کی بخش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما,